गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी। एक वीडियो में हम लेवी एंड कलेक्शन ऑफ एसजीएसटी और सीजीएसटी की बात कर चुके हैं और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि दोनों ही टॉपिक ऑलमोस्ट सेम हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आईजीएसटी इंटरस्टेट सप्लाई और इंपोर्ट पर चार्ज किया जाता है और एसजीएसटी और सीजीएसटी कहाँ पे चार्ज किया जाता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। बाकी आप देखेंगे कि सभी पॉइंट्स 99% जो हैं सेम है। तो लेवी एंड कलेक्शन का मतलब भी वही है। लेवी का मतलब टैक्स को इम्पोज करना, मतलब लगाना, और दिस इज़ द राइट ऑफ गवर्नमेंट कि वो एक उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो टैक्स चार्ज कर सकती है। तो ऑब्वियसली एक एक्ट के अकॉर्डिंगली ही ये सब किया जाएगा। और कलेक्शन की बात ये है कि जैसे इम्पोज किया जाता है टैक्स तो कलेक्शन उसके बाद होता है, और लेवी में और कलेक्शन में बहुत टाइम का मतलब डिफरेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेवी तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, लेकिन कलेक्शन जो है एग्जीक्यूटरी वर्क है, यानी कि एक बारी टैक्स लगाने के बाद, मतलब चार्ज करने के बाद, एक तरीके से उस पर इम्पोज करने के बाद रिकवरी की जाती है टैक्स की। तो एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूशन दोनों सेम नहीं होता, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है। लेवी एंड कलेक्शन अंडर आईजीएसटी, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो वही सेम पॉइंट्स हैं। आप देखेंगे जैसे वहाँ था हमारा सीजीएसटी एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑन नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिवर्स चार्ज, सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड सप्लाई बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो हम एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ में इनको डिस्कस करते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले है आईजीएसटी ऑन नॉर्मल चार्ज। तो नॉर्मल रूल यही कहता है कि जो भी पर्सन सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज तो उसे जीएसटी पे करना है। मतलब यहाँ अगर मैं बात करूँ इंटरस्टेट की तो उसको आईजीएसटी पे करना है, लेकिन सिर्फ अल्कोहल को छोड़कर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है उसको छोड़कर मैक्सिमम रेट हमारा 40% हो सकता है। आपको याद दिला दूँ कि इन केस ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी ये रेट 20% था। तो जब हम सीजीएसटी का 20 और एसजीएसटी का 20 ले लेते हैं तो दैट बिकम्स 40%। याद रखिए आईजीएसटी विल बी इक्वल टू सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी को अगर हम टोटल कर लेते हैं तो आईजीएसटी के इक्वल होता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और जो भी रेट्स वगैरह डिसाइड किए जाते हैं डेफिनेटली वो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है उसके बेस पर इम्पोज किया जाता है ये टैक्स। और हालांकि अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं तो वहाँ पर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो अगर मैं नॉर्मल चार्ज की बात करूं, नॉर्मल चार्ज में क्या कर रहे हो सप्लाई, आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर, राइट, ऑन द वैल्यू। कौन सी वैल्यू? जो सीजीएसटी के अंतर्गत हम डिसाइड करेंगे, एक टैक्सेबल वैल्यू डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर हमने टैक्स लगाना है। आईजीएसटी के रेट्स मैक्सिमम 40% हैं, और गुड्स अगर इंपोर्ट किया गया है तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ सीटीए, कस्टम एंड टैरिफ एक्ट 1975 के अकॉर्डिंगली हम जो है ये टैक्स जो है लगाएंगे। ठीक हो गया। अब बात आती है सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड की। तो कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर अभी फ़िलहाल जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है, बट इन नियर फ्यूचर में भी जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के आधार पर पेट्रोलियम को भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, बेसिस ऑन रिवर्स चार्ज। तो इन केस अगर कोई भी पर्सन जो सप्लायर है लेकिन वो जीएसटी पे नहीं कर रहा है तो इन दैट केस रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना है, उसे हम बोलेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। तो इन दिस केस रिसिपिएंट चार्ज देगा टैक्स, ना कि सप्लायर देगा। ठीक है। तो ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है कुछ पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई को रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के अंतर्गत वो ला सकती है, कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में भी और कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी की गुड्स को भी। ठीक है। तो ये टॉपिक हम बहुत डिटेल में उस वीडियो में हम कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट करना चाह रही हूँ। सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लायर। तो अगर कोई भी सप्लायर जो अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में भी
जो सप्लाई की जाएगी वो जो जीएसटी पे किया जाएगा वो रिसिपिएंट के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है, इसलिए पेमेंट ऑफ टैक्स रिसिपिएंट किया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सप्लायर ने करना था। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एज इट इज़ उस पर लागू होंगे। फिर है सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर हम कोई भी सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान में रखना है कि उस केस में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स पे करेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम अपनी सर्विसेज यानी सप्लायर कोई भी सर्विस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज दे रहा है तो टैक्स विल बी पेड, जीएसटी विल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। तो उस केस में हम देखेंगे अगर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का फिजिकल प्रेजेंस है उस टैक्सेबल एरिया में, फिजिकली वो वहाँ है तो वो खुद करेगा। अदरवाइज़ दो केसेस हैं, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो या तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वो पे करेगा, ये वाला, ठीक है। और अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो फिर वो किसी पर्सन की ड्यूटी लगाएगा, मतलब किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा ताकि वो उसके बिहाफ पर टैक्स पे कर सके। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का सीन, ये मैंने सारा यहाँ डिस्कस कर दिया है। तो ये हमारा था लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स का टॉपिक। अभी लास्ट में एक टॉपिक आ रहा है पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आईजीएसटी से कुछ लोगों को एग्जाम्शन दे सकती है। अब वो क्या सिचुएशन है, ये भी बिल्कुल सेम केस है जैसे हमने लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी किया था। यहाँ पे चेक कीजिए, गवर्नमेंट की पावर है कुछ सर्टेन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जेम्प्ट करने की, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में ठीक है तो। इसी तरह से गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो एग्जेम्प्ट कर सकती है कुछ सर्कमस्टांसेस में। देखिए, एक तो यहाँ पे हो गया कि कुछ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को वो एग्जेम्प्ट कर देगी, और यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस अगर ऐसे आ जाएँ तो वो सप्लाई को जो है एग्जेम्प्ट कर सकती है। दोनों ही केस में पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास है, और दोनों ही केस में एक बात बिल्कुल कॉमन है कि ये चीज़ जो है पब्लिक के इंटरेस्ट में होनी चाहिए, तभी वो एग्जाम्पशन देगी। तो इस चैप्टर में इतना ही। आशा है मुझे कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई होंगी, और बहुत टिपिकल नहीं है यहाँ कुछ भी। आपको अगर एक बार अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी का टॉपिक क्लियर हो चुका है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको विद इन 5 मिनट्स ये टॉपिक आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।